जय हिंद साथियों। मैं आकाश यादव ज्ञानपुर क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स मात्रक तथा मापन के बारे में, जिसका लेक्चर फर्स्ट रहेगा। हम इसमें बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे आज। और आज क्लास 11 देखो, फिजिक्स जो चीज़ें हैं तुम लोग कक्षा 10वीं से पढ़ के आए हो अभी, और यहाँ पे 11th में फिजिक्स पढ़ोगे, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो यहाँ पे फिजिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा और एक एक चीज़ों को तुम्हें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम फिजिक्स के बारे में जानेंगे। देखो, फिजिक्स मतलब है क्या। भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान मतलब होता है फीलिंग, कि एक तरह से हम इसको फील करेंगे कि भौतिक विज्ञान होता क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। भौतिक विज्ञान के बारे में बताएं तो भौतिक विज्ञान एक मापन का विज्ञान होता है। क्या होता है? मापन का विज्ञान होता है। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर के बारे में, मात्रक तथा मापन के बारे में। हम स्टार्ट करने से पहले इसमें जान लेते हैं कि मापन में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे त्रुटि विश्लेषण, एक पढ़ेंगे त्रुटि विश्लेषण और एक पढ़ेंगे बीमी विश्लेषण। एक पढ़ेंगे बीमी विश्लेषण। अब देखो, त्रुटि विश्लेषण को कहते हैं इंग्लिश में एरर एनालिसिस और बीमी विश्लेषण को कहते हैं इंग्लिश में डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है। यूनिट, मात्रक मतलब यूनिट, मापन का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब किसी भी चीज़ को मापना ही क्या कहलाता है? मापन। अब यहाँ पे सबसे पहली जो हेडिंग रहेगी हमारी, वो रहेगी भौतिक राशि। हमारा क्या हेडिंग रहेगा? भौतिक राशि। अब क्या होता है भौतिक राशि, हम यहाँ पे समझेंगे भौतिक राशियों के बारे में। देखो, भौतिक राशि का मतलब होता है कि जिसका मापन किया जा सके। सिंपल भाषा में समझें तो क्या होता है भौतिक विज्ञान? जिसका मापन किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके वो क्या कहलाता है? वो होता है हमारा भौतिक राशि। अब भौतिक राशि होता क्या है, अगर हम इसको अच्छे तरीके से बात करें कि वह राशि जिसका मापन किया जा सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। ये होती कौन कौन है? जैसे भौतिक राशि में बात करें तो जैसे भौतिक राशि में होता है लंबाई ले लो, द्रव्यमान ले लो, समय ले लो, विद्युत धारा ले लेते हैं, विद्युत धारा। उसके बाद आप सामर्थ्य ले सकते हैं आदि। ये सभी किस में आते हैं? हमारे भौतिक राशि में आते हैं, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज में आते हैं। अब इसकी आवश्यकता जो होती है भौतिक राशि की, जो भौतिक राशि होता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमने क्या बोला? भौतिक राशि जो होता है इसको हम मापन कहते हैं, मतलब मापन किया जा सके जिसका वो भौतिक राशि होती है। तो इसीलिए हम भौतिक विज्ञान को यहाँ से बोलते हैं कि मापन का विज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ से अगर हम भौतिक राशि के बारे में जाने हैं, देखो फिजिक्स में क्या होता है कि हमें भौतिक राशियों के बारे में ही पढ़ना है। जो हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, तो इसमें भौतिक राशि के बारे में ही पूरा है फिजिक्स। तो यहाँ पे बोला जाए जो भौतिक राशि होता है वो लगभग 700 से 800 भौतिक राशियाँ होती हैं। मतलब कि मेरे भाई, जो भौतिक राशि होती है वो 700 से 800 फिजिकल क्वांटिटीज होती है। तो 700 से 800 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब भौतिक राशियों के बारे में। अब इतने भौतिक राशि के बारे में पढ़ने के लिए हम एक नई राशि को लाते हैं, जो राशि का नाम है मूल राशि। क्या नाम होता है उसकी? मूल राशि। ठीक। अच्छा, आप लोग को अगर भौतिक राशि को डिफाइन करना चाहते हैं, परिभाषा लिखना चाहते हैं, तो उसका क्या लिखेंगे कि वह राशि जिसका मापन किया जा सके, वह राशि जिसका मापन किया जा सके उसे हम कौन सी राशि कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि 700 से 800 लगभग होती हैं, जिसके बारे में अध्ययन करना बहुत, मतलब कि देखो 700 से 800 के बारे में पढ़ना भाई बहुत ज़्यादा। अब अगर एक नॉर्मली बात किया जाए, अगर कि तुमको 2 से 3 डेफिनेशन दे दिया जाए तो 1 से 2 दिन लगा देते हो। तो अगर 700 से 800 राशियों के बारे में पढ़ने के लिए कहा जाए तो उसको पढ़ पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए क्या किया गया कि साइंस में जो भी लोग थे उन्होंने किया क्या फिजिक्स में, कि बोले कि इसको कुछ ऐसी राशियों की कनेक्ट किया जाए कि जिनकी सहायता से हम 700-800 के बारे में पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक राशि है जिसका नाम है मूल राशि।
क्या नाम है, मूल राशि। अब मूल राशि की जरूरत क्यों पड़ी, हम थोड़ा यहाँ समझाते हैं तुमको। जैसे समझ लो कोई एक फैमिली, ऐसे समझो कि कोई एक परिवार है, उस परिवार में 100 से 150 लोग हैं। भाई इस दुनिया में असंभव तो हो सकता है कि किसी परिवार में 100 से 150 लोग हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक परिवार है, उसमें 100 से 150 लोग उपस्थित हैं। अब इस परिवार के जो मुखिया होंगे वो कौन होंगे, एक दादा होंगे और एक क्या कौन होंगी, दादी होंगी। ये मान लेते हैं दादी हैं और ये हमारे कौन है, दादा हैं। अब हमें मान लेते हैं इस घर में रिश्ता करना है, तो हम क्या करेंगे, अब इस परिवार में हम जाएंगे, पहले पता करेंगे कि ये कैसे हैं, चोर लफंगे तो नहीं हैं, सही इंसान है कि नहीं, पढ़े लिखे हैं तो हैं कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इन दादा के पास जाएंगे और जब इनसे हम बात करेंगे हमको पता लग जाएगा कि ये परिवार कैसा है। अब ये जरूरी तो नहीं कि हम दादा से मिले हैं, अब जो लड़का भी 1 साल का है हम उससे तो नहीं मिलेंगे ना, पता करेंगे तो हम किससे पता करेंगे, दादा के बारे में जाएंगे, उस परिवार के बारे में हमें पता चल जाएगा। और अब ये नहीं है कि हम इनसे मिल लिए तो परिवार के प्रत्येक सदस्य से मिलना पड़े। अगर हम दादा से बात हो गई है, इस परिवार का जो मुखिया है अगर इनसे बात हो गई तो मतलब हमें सबसे बात हो गई। तो उसी तरीके से हमारा फिजिकल क्वांटिटीज की कंडीशंस है, जो हमारी मूल राशियाँ होती हैं, मतलब कि जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज यह कहता है कि जो भौतिक राशियाँ बहुत ज़्यादा होने के कारण, देखो मूल राशियाँ क्यों आई, भौतिक राशियाँ बहुत ज़्यादा होने के कारण हम उसमें से कुछ राशियों को मुख्य आधार मान लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। मतलब कि जो मुख्य राशियाँ होती हैं, भौतिक राशियाँ में से जो मुख्य राशियाँ होती हैं उसे हम कौन सी राशि कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। यहाँ से इसको याद करने के लिए मुख्य राशियाँ जो होती हैं, मुख्य राशियाँ को मूल राशियाँ कहते हैं। मतलब जो भौतिक राशियों में से जो हमें 700 से 800 राशि बता रहे हैं, इन 700 से 800 राशि में जो मुख्य राशि होंगी वही राशि क्या कहलाती है, मूल राशि कहलाती है। अब मूल राशि के बारे में समझेंगे कि जैसे समझो हम मान लो इस कमरे में, जिस कमरे में पढ़ा रहे हैं, अगर इस कमरे की अगर हमें मेजरमेंट करना हो तो हम बोलेंगे इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि कोई एक कमरा है, ऐसे समझो कि एक कमरा है, एक कमरा है मान लो। अब इस कमरा का हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगी, इस कमरा की क्या हो जाएगा, लंबाई, और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो अगर हम बोले इस कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा, तुम बोलोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई, इस कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे इस कमरे का आयतन कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे अगर ऊंचाई ले लेंगे तो इस कमरे का क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। तो उसी तरीके से देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये तीनों चीज एक ही है, किससे कनेक्टेड है, लंबाई से। अब लंबाई की सहायता से हम क्षेत्रफल को भी माप सकते हैं, आयतन को भी माप सकते हैं। तो वही चीज कहलाता है मूल राशियां। मूल राशियों को कहने का मतलब ये होता है कि भौतिक राशियों में कुछ राशियों को मुख्य आधार मान लिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। ये 7 ठो होती हैं। कितनी मूल राशियां होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं। यहाँ पे हम आपको नाम लिखते हैं 7 का। जैसे पहला होता है लंबाई, दूसरा होता है द्रव्यमान, तीसरा होता है समय, चौथा होता है विद्युत धारा, पांचवा होता है ताप, छठवां हो जाएगा ज्योति तीव्रता, और सातवां हो जाएगी पदार्थ की मात्रा। तो अब यहाँ समझते हैं। तो देखो भाई ये जो 7 राशियां हैं ना, इन 7 राशियों की सहायता से हम 700 से 800 राशियों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो जो तुम्हारे बुक की डेफिनेशन है, जो साइंस की डेफिनेशन है, मूल राशियां क्या है हम बोल दे रहा हूँ, तुम लिख लेना। क्या लिखोगे, लिखोगे मूल राशियों में हाँ लिखना भाई, वे भौतिक राशियां जो आपस में स्वतंत्र होती हैं,
क्या लिखोगे, वे भौतिक राशियां जो आपस में स्वतंत्र होती हैं, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं, हमने क्या बोला, वे भौतिक राशियां जो पूरी तरीके से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। मतलब कि जो 7 मूल राशियां होती हैं ये एक दूसरे से पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं, मतलब कि इनका आपस में किसी से कोई रिलेशन नहीं होता है, मतलब एक दूसरे से कोई कनेक्टिव नहीं होता है। जैसे लंबाई है, अब अगर हम बोला जाए कि हमारी लंबाई कितनी है, तो बोलोगे ना कि सर हमारी लंबाई मान लो 161 सेंटीमीटर है या 165 सेंटीमीटर है। ये तो नहीं बोलेंगे कि अब लंबाई पूछा जाए तो बोलोगे कि हमारा लंबाई 50 किलोग्राम है। 50 किलोग्राम तो हमारा द्रव्यमान होगा ना, लंबाई तो होगी नहीं। तो मतलब यही कहने का मतलब यह है, अगर हम जैसे बोल दिए कि एक क्लास 15 मिनट से चल रही है और अभी 20 मिनट तक चलेगी, ऐसे तो नहीं बोल सकते कि एक क्लास 15 मीटर चली है और 20 मीटर और चलेगी। इसके कहने का मतलब यह है, ये जो 7 राशि लिखी गई हैं, इनका आपस में कोई भी संबंध नहीं रहता है, ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं और यही राशियां क्या कहलाती है, मूल राशियां कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिए हैं। अब हम समझेंगे मापन क्या होता है। मूल राशियां समझ लिए, अब हम क्या समझेंगे कि मापन क्या होता है। अगली हेडिंग क्या होगी हमारी, मापन। मापन को इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट। क्या कहते हैं, मेजरमेंट। देखो मापन का मतलब क्या है, ऐसे समझते हैं। देखो मापन का मतलब होता है किसी भी राशि को मापना। जैसे हमने इस मार्कर को अगर तुमको बोल दिया कि इस मार्कर को क्या करना है, मेजरमेंट करना है, मापना है, तो मापन के लिए हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है मेरे भाई, स्टैंडर्ड। अगर इसको हम बोलें कि इस मार्कर की लंबाई मापना है, तुम बोलोगे अब 2 ठो एक छड़ ले लोगे, मान लो इतना बड़ा छड़ ले लिए, एक यहाँ चिन्ह लगा लिए, एक यहाँ पे। अब तुम बोले सर ये इतना 1 मीटर है। अब हमने बोला इस बोर्ड की लंबाई मापो, इसको 1 2 3 ऐसे रख करके माप करके बता दी, ये 7 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो मापन के लिए क्या होता है कि स्टैंडर्ड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, मापन। मतलब कि कोई भी भौतिक राशि को अगर हमें मापना है तो उस भौतिक राशि के लिए हमें एक स्टैंडर्ड तैयार किया जाता है। जैसे तुम दुकानदार के पास जाओगे तो दुकानदार से क्या बोलोगे कि हमको आलू दे, तो दुकानदार क्या करेगा, एक देखोगे कि लोहे का वाट लेगा और बोलेगा ये 1 किलोग्राम का है, और तुमने क्या बोला उससे 10 केजी आलू दे दो, तो करेगा क्या कि उस लोहे के वाट को 10 बार रख एक तरफ रख देगा और वो 10 बार आलू को तौल करके तुमको दे देगा, बोलेगा लो 10 किलो आलू हो गया। अब तुम उसको पूछोगे कि कितना है, बोलेगा भैया एक हमारा मानक बना है, मतलब एक स्टैंडर्ड तैयार किए हैं, ये स्टैंडर्ड जो एक लोहे का वाट देख रहे हो 1 केजी का है। तो यही हमारा क्या होता है, मापन। मापन का मतलब होता है किसी भी भौतिक राशि की तुलना करना। किसी भी भौतिक राशि की तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन लिखना है, तो हम बोल रहे हैं तो लिख लेना। क्या लिखोगे, किसी निश्चित मानक से, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना मापन कहलाता है। क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। मेरे भाई समझो मेरी बात, हमने क्या बोला कि किसी निश्चित राशि से, किसी निश्चित राशि से, किसी निश्चित राशि से भौतिक राशि की तुलना करना, भौतिक राशि की, किसी निश्चित राशि से या किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की क्या कर देंगे, तुलना कर दें, तो वह क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। अब देखो निश्चित मानक है, मानक के लिए हमने बोला ना स्टैंडर्ड तैयार कर दिया। हमने बोला इतना छड़ ले लिया एक और इसको चिन्ह लगा दिया, बोला 1 मीटर का है। अब इसको यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, इसको बोर्ड को हमने मेजरमेंट कर दिया, माप दिया, तो एक स्टैंडर्ड बनाया गया, वही क्या कहलाएगा, हमारा मापन कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। तो
तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हेडिंग है हमारा? मात्रक। क्या हेडिंग है? मात्रक। अब देखते हैं कि मात्रक क्या होती है। ठीक, चलते हैं। मात्रक क्या होता है? देखो, मापन के लिए बनाए गए मानक को, मापन के, अब जैसे हम किसी भी राशि का मापन कर रहे हैं, अब उस राशि को मापने के लिए हम एक मानक तैयार करते हैं और उस मानक को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे हमने बोला कि इस बोर्ड की लंबाई मापना है, हमने बोला कि इस बोर्ड की जो लंबाई है वो 15 मीटर है। क्या है? 15 मीटर। उसका मानक कितना हो गया? 15 मीटर। वो 15 जो मीटर है ना, वो मीटर जो है उसका मानक है। अगर हम बात करें कि अगर हमें किसी का द्रव्यमान मापना है, हमने बोला, मान लो तुमने अपना द्रव्यमान मापा, तुमने बोला सर 10 किलोग्राम आ गया। कितना आ गया? 10 किलोग्राम। तो इसमें जो किलोग्राम आ रहा है वो क्या है तुम्हारा? वो किलोग्राम तुम्हारा मात्रक है। अगर हमने बोला किसी भी चीज को समय अगर हमने मापा, तो हम मान लेते हैं वो 10 सेकेंड आ रहा है। अब यहाँ पे जो सेकेंड आ रहा है ना, इस सेकेंड क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। अर्थात हम सिंपल सी बात हम बोल सकते हैं कि मापन के लिए बनाए गए मानक को, किसके लिए बनाए गए भैया? यहाँ से लिख सकते हो कि मापन के लिए, मापन के लिए, मापन के लिए बनाए गए मानक को, बनाए गए मानक को मात्रक कहते हैं। मापन के लिए हम जिस मानक जो स्टैंडर्ड एक तैयार करते हैं, वह स्टैंडर्ड क्या कहलाता है? हमारा मात्रक कहलाता है। ठीक है, तो मात्रक क्या होता है? मापन के लिए जो राशि को हम मानक तैयार करते हैं, वही राशि क्या कहलाती है? हमारी मात्रक कहलाती है। ठीक है ना? तो हम अगली हेडिंग चलते हैं। अगला हेडिंग क्या है हमारा? आंकिक मान। अच्छा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिए। चलो अगली हेडिंग लगाते हैं, आंकिक मान क्या होता है। अगली हेडिंग पे चलते हैं, आंकिक मान क्या होता है। आंकिक मान, देखो आंकिक मान क्या होता है? हमने अभी क्या क्या पढ़ा? मापन पढ़ा, मात्रक पढ़ा। अब मापन के लिए हमने क्या बोला कि किसी भी निश्चित राशि का अगर हम मानक के लिए अगर एक तुलना करेंगे भौतिक राशि से, तो हमारा क्या कहलाएगा? मापन। और मात्रक के लिए क्या बोला? अब समझो, मात्रक के लिए हमारे कहने का मतलब ये था कि कोई भी मानक अगर हम तैयार कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? मात्रक। अब भौतिक राशि, अब आंकिक मान जो होता है, हमने जैसे बोला कि आंकिक मान में हमने क्या बोला कि लंबाई है। लंबाई को हमने क्या ले लिया? लंबाई को हमने बोला 15 मीटर। ठीक, अब हमने द्रव्यमान को बोला, जैसे सपोज दैट द्रव्यमान हमने कितना ले लिया? 10 किलोग्राम। ठीक, अब देखो आंकिक मान मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब मात्रक को कितनी बार सम्मिलित किया गया है। आंकिक मान क्या बताता है? आंकिक मान यह बताता है कि मात्रक करते समय, मापन करते समय मात्रक को कितनी बार सम्मिलित किया गया है। मतलब कि हमने बोला, जैसे कि बोला मेरे भाई, तुम दुकानदार के पास गए और तुम उससे बोले कि हमको आप 15 मीटर लंबा तार दे दो। तार मांगे कितना? 15 मीटर। तो अब वो क्या करेगा? वो 15 मीटर मांगे, मतलब मीटर को 15 बार वो सम्मिलित किया है। कितनी बार सम्मिलित किया? 15 बार। अब जैसे कि तुम दुकानदार के पास गए थे, तो तुम उससे बोले कि 10 केजी आलू दे दो। क्या दे दो? 10 केजी आलू दे दो। अब वो तुमको आलू देगा, तो अब देखो किलोग्राम मात्रक है। किलोग्राम क्या है? मात्रक है। मतलब तुमको 10 केजी आलू देने के लिए वो मात्रक को कितनी बार सम्मिलित कर रहा है? 10 बार सम्मिलित कर रहा है। ये जो 10 है ना, ये 10 जो है आंकिक है। ये क्या है? आंकिक मान है। और जो एक केजी है, ये केजी क्या है? मात्रक है। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि किसी भी आंकिक मान को या किसी भी राशि की, किसी भी भौतिक राशि की मापन करते समय, किसी भी भौतिक राशि की मापन करते समय मात्रक को कितनी बार सम्मिलित किया गया है। आंकिक मान क्या बताता है? आंकिक मान यह बताता है कि किसी भी भौतिक राशि की मापन करते समय मात्रक को कितनी बार सम्मिलित किया गया है, आंकिक मान यह दर्शाता है। तो अगर आंकिक मान का परिभाषा लिखना चाहते हैं तो हम बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? आंकिक मान वह संख्या है, क्या लिखेंगे? आंकिक मान वह संख्या है
जो यह बताती है कि आंकिक मान वह संख्या है जो यह बताती है कि मापन करते समय मात्रक को कितनी बार सम्मिलित किया गया है। मापन करते समय मात्रक को कितनी बार सम्मिलित किया गया है। ठीक है, एक पॉइंट लिख लेना, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ आंकिक मान तक कि आंकिक मान वह संख्या है या यह बताती है कि मापन करते समय किसी भी राशि को मात्रक को कितनी बार सम्मिलित किया गया है। अब हम अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। अगला हेडिंग क्या है हमारा? मूल मात्रक। अगली हेडिंग क्या है? मूल मात्रक, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। अब मूल मात्रक क्या होती है? अब मेरी बात समझना ध्यान से। मूल मात्रक की आवश्यकता क्या पड़ी, क्या जरूरत पड़ गई कि मूल मात्रक को हमें पढ़ने का? अब यहाँ समझते हैं थोड़ा। यहाँ भी इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी बहुत इंटरेस्ट है, आप सुनोगे बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसका। देखो, जैसे समझो कि एकदम नॉर्मली तुमको अच्छे समझ में आएगा, एकदम हर घर में एक कहानी होती होगी गांव के लिए। अब जैसे कि गांव में तुम देखे हो, जैसे मान लो कि तुम्हारे घर में या सबके घर में गांव में क्या होता है कि अगर कोई भी सामान खत्म हो जाता है तो बगल वाले के पास जाएंगे। जैसे मान लो कोई गांव में आंटी हैं, अब उन्होंने क्या हुआ, उनके यहाँ चीनी खत्म हो गया। अब वो बगल वाले के पास गई, वो बोले कि हमें थोड़ा चीनी दे दीजिए, हमारे यहाँ जब आएगा हम आपको वापस कर देंगे। अब हुआ क्या, इधर देखो, अब उन्होंने इतना, उनका भैया ग्लास इतना बड़ा था, ऐसे समझो, जो उनका ग्लास था, उनका ग्लास इतना बड़ा था। ठीक, और इन ग्लास से उन्होंने अपना चीनी लेके आई। बगल वाले से गई, बोले एक गिलास हमें चीनी दे दीजिए, जब हमारा चीनी आएगा तो हम आपको वापस कर देंगे। अब जब इनको देना हुआ, एक करती क्या है, अब एक करती क्या है कि एक छोटा सा गिलास था, उस गिलास को उठाती हैं और चीनी भर के दे देती हैं, बोले आप ले जाइए। अब वो क्या बोलती हैं कि हम जब आपको दिए थे तो ये तो बड़ा था, अब आप हमें छोटे में दे रही हैं। अब ये तो मान लो आपसी मैटर था। जब मान लो अगर हमारे देश से, मतलब भारत से और ईरान से अगर ऑयल की ट्रांसफ़र हुआ, मान लो ईरान ने भारत को क्या बोला कि आप हमें ऑयल दे दीजिए, बाद में हम आपको रिटर्न कर देंगे, सपोज कर ऑयल मांगी। अब होता क्या है मेरे भाई कि ईरान ने भारत से ऑयल मांगी। अब मान लेते हैं कि जो भारत का लीटर है, ऐसे समझते हैं कि जो भारत का लीटर है वो इतना बड़ा है, ये भारत का लीटर है। ठीक, और जो ईरान का लीटर है वो इतना बड़ा है, ये ईरान का लीटर है। तो अब भारत ने अपने लीटर से माप करके उनको ऑयल दे दिया। अब जब ईरान की बारी आई वापस करने की, वो बोले देखो लीटर के बदले लीटर दिया जाएगा। अब ये हमें नहीं मालूम कि आपका लीटर कितना बड़ा था कितना छोटा था, उससे हमें मतलब नहीं है। आपने हमें 100 लीटर दिया, मान लो 100 लीटर भारत ने ईरान को ऑयल दे दिया था। अब ईरान क्या बोलेगा, आपने हमें 100 लीटर दिया है तो हम आपको 100 लीटर ही देंगे, हम आपको अपने लीटर से देंगे, हमारे यहाँ पे जो लीटर चलता है। तो ऐसी कहानी जब बनने लगी तो कई देशों को नुकसान होने लगा। तो क्या हुआ कि सभी देशों के साइंटिस्ट ने मिल करके क्या बताया, उन्होंने बोला कि 1967 में, मूल मात्रक की कहानी कब हुई कि 1967 में फ्रांस में एक जिनेवा स्थान है, फ्रांस में 1967 में फ्रांस में जिनेवा स्थान पर वहाँ पे वैज्ञानिकों का महासम्मेलन का आयोजन किया गया। किसके लिए किया गया? इस मात्रक के लिए। किसके लिए? इस मात्रक के लिए किया गया। ये जो कहानियां बन रही थी, बोला गया कि मात्रक का एक स्टैंडर्ड तैयार करिए कि जो ये चीज़ें घटनाएं हो रही हैं ये चीज़ें ना हो। तो वहीं से हम मात्रक के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? मूल मात्रक के बारे में। आओ हम समझते हैं मूल मात्रक कितने होते हैं, इसके प्रतीक क्या होते हैं और मूल मात्रक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले क्या हेडिंग लगाओगे मेरे भाई, यहाँ पे मूल मात्रक में लिखोगे। देखो मूल मात्रक तो 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। देखो मूल राशियां होती हैं, मूल मात्रक होते हैं, इसके प्रतीक जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे मूल राशियां, मूल राशियां,
मूल मात्रक, मूल मात्रक, उसके बाद यहां पे रहेगा तुम्हारा प्रतीक। अब देखो क्या होता है, जो मूल मात्रक होते हैं, ये सीरियल नंबर मान लो। देखो पहला मूल मात्रक क्या हमने बताया, लंबाई। पहला मूल मात्रक क्या है, मूल राशि लंबाई, और मूल मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। इसको हम एम से प्रदर्शित करते हैं। हमने क्या बोला कि मूल राशियां क्या है, लंबाई। लंबाई की जो मूल मात्रक होता है मीटर होता है, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से करते हैं। दूसरा जो होता है द्रव्यमान होता है, इसका मात्रक कितना होता है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। इसको हम केजी से प्रदर्शित करते हैं। तीसरे की बात करें तो तीसरा मान लेते हैं समय, इसका मात्रक होता है सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। चौथा विद्युत धारा, इसका होता है एम्पियर, इसका प्रतीक क्या होता है, ए। पांचवें को बोल सकते हैं ताप, इसका होता है केल्विन, जिसको हम के से या तो थीटा से दिखाते हैं। छठवें की बात करें तो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडिला, इसको हम सीडी से दिखाते हैं। और लास्ट वाला होता है पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल, और इसको हम MOL से दिखाते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने मूल मात्रक मतलब मूल राशियां लिख दी, मूल राशियों के मूल मात्रक लिख दिए, और इसके क्या लिख दिए, प्रतीक। 7 मूल राशियां होती हैं, 7 ठो मूल मात्रक भी होते हैं, इनके प्रतीक क्या क्या है यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब मूल मात्रक होता क्या है, हम समझते हैं कि मूल मात्रक क्या होता है, हम इसके बारे में यहाँ पे अध्ययन करते हैं कि मूल मात्रक होता क्या है। देखो वे भौतिक राशियां जो आपस में स्वतंत्र होती हैं। अगर यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं कि वे मूल मात्रक जो आपस में स्वतंत्र होती हैं, जिनका किसी से कोई संबंध नहीं होता है, जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, मतलब जिनका कोई किसी से आपस में संबंध नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। जैसे मीटर का किलोग्राम से कोई संबंध नहीं है। अगर हम बोलें कि इस मार्कर का लंबाई मापो, तो आप ये नहीं कहोगे कि इसकी लंबाई सर 10 किलोग्राम होगी, इसकी लंबाई क्या होगी, 10 मीटर होगी, 10 किलोग्राम नहीं होगा। मतलब लंबाई और मीटर, किलोग्राम और मीटर का कोई भी संबंध आपस में नहीं है। तो यही हम बोलते हैं मूल मात्रक वे मात्रक होता है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता, ये पूर्णतः क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। उसे हम कौन सा मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रतीक मूल राशि या मूल मात्रक लिख दिए हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो चलो भाई, हमने क्या क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा भौतिक राशियां मतलब फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, भौतिक राशियां के बाद मूल राशियां पढ़ा, मूल राशियां के बाद मापन, मापन के बाद मात्रक, मात्रक के बाद आंकिक मान, आंकिक मान के बाद मूल मात्रक। ठीक है, तो आज फर्स्ट लेक्चर में आप सबको हम बहुत से सारी चीज़ें बताए हैं। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम मूल मात्रक के आगे से पढ़ेंगे कि मात्रक की प्रणालियाँ कितनी होती हैं, मात्रक की विशेषताएं क्या होती है, त्रुटि क्या होती है, बीमी विश्लेषण क्या होती है। तो आप लोग यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, और आपको जो चीज़ें समझ नहीं आएगा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको उसका पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा यहाँ से। ठीक है, और आपको अगर जैसे देखिए यहाँ पे इस चैनल पे आपको फिजिक्स और मैथ मिलेगा, 9 से लेकर 12 तक। जो भी आपके साथी या फ्रेंड होंगे आप उनको बता सकते हैं कि इस चैनल से आपको नए सिरे से फिजिक्स और मैथ पढ़ाया जाएगा सिलेबस, और अच्छे तरीके से आपको तैयारी की जाएगी। आपको एक एक न्यूमेरिकल करवाया जाएगा, आपको बोर्ड लेवल से लेकर के IIT नीट लेवल तक की न्यूमेरिकल कराई जाएगी। जब ये सिलेबस खत्म होगा तो इसके बाद हर चैप्टर के बाद एक नई वीडियो आएगी जिसमें तुम्हें नीट IIT लेवल की न्यूमेरिकल रहेंगे, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। तो अच्छे तरीके से आपको तैयारी की जाएगी।
ठीक है। और एक नया चैनल आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी दूसरे चैनल पे मिलेगा, जो चैनल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, या तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ से उस चैनल पे जा करके वहाँ से आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और इस चैनल से आपको यहाँ पे मैथ फिजिक्स मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से अच्छे से पढ़ाई करिए, और फिर हम मिलते हैं कल इसी टाइम पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद।